प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक आदमी कहीं जा रहा था और उसके हाथ में कुछ रोकड़ा रुपया था, मतलब करेंसी नोट्स थी, और किसी कारणवश उसके हाथ में वो रुपये की नोट थी। और एकदम क्या हुआ कि कोई पीछे से आया और उसके हाथ से वो पैसा छीनकर वो व्यक्ति भागा और वो सामने एक ब्रिज होता था नदी के ऊपर, उसकी तरफ भागा। और वो ब्रिज जो था वो एक मूवेबल ब्रिज था, जैसे कलकत्ता में भी है ऐसा, कभी कोई नीचे से बड़ा जहाज जाता है तो वो ब्रिज खोल दिया जाता है। तो इस प्रकार का ब्रिज था और वो ब्रिज उस दिन खुला हुआ था। तो वो जो चोर भागा उसने इस बात को रियलाइज नहीं किया और वो सीधा नीचे नदी में गिरा। नदी के पानी में तो नहीं गिर पाया वो, लेकिन जो किनारे पे काफी कीचड़ था उसके अंदर वो गिरा, वो मरा नहीं। और कोई सोचेगा देखो ये कर्म की उसको सजा मिली, उसने किसी का पैसा छीना और एकदम उस पर सजा आई। लेकिन जब उसको निकाला गया, लोगों ने उसको बचा के निकाला, वहां पर जो भी सिक्योरिटी होगी, फिर जिस आदमी के पैसे छीने थे, जबकि कुछ ज्यादा पैसे थे नहीं वो, लेकिन उसने उस पर इल्जाम लगाया कि मेरे पैसे छीनकर भागा है ना। ठीक है, मेरे इतने पैसे नहीं थे, लेकिन ये चोर है, इसको सजा मिलनी चाहिए। तो फिर पुलिस को ये सौंपा गया और इसको जेल हुई कुछ दिन की। तो हम क्या सीखते हैं कि जो पानी में वो गिरा, या मतलब नदी के कीचड़ में जो गिरा, ये तो उसकी मूर्खता का नतीजा था कि बिना सोचे समझे भागा। लेकिन जो वो जेल में गया वो उसके अपराध की सजा थी, है ना। तो वैसे ही कई लोग आज इस संसार में अपनी गलतियों और पापों के कारण दुख उठाते हैं, अपनी मूर्खताओं का, पापों का नतीजा भुगतते हैं इस संसार में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये खत्म हो गया। एक दिन आएगा जब उनको न्यायी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा और अपने पापी जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। लोगों के सीने में आज नरक हो सकता है, लेकिन एक दिन होगा कि जो व्यक्ति पाप में मर जाएगा, पाप की अवस्था में मरेगा, उस व्यक्ति का सीना ही नरक में होगा। गिनती 32 अध्याय के 23 वचन में लिखा है कि देख, तूने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और निश्चित रहना तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। मैंने अनुभव से देखा है कि जो लोग सोचते हैं कि वो बहुत चतुर है पाप छिपाने में, उनकी चतुराई फेल हो जाती है। एक न एक दिन पाप उनको ढूंढ निकालता है और वो लज्जित होते हैं। इसलिए पाप का जो सवाल है वो इसी धरती पर, इसी जीवन में, और जल्दी से जल्दी हल कर देना चाहिए। और इसका हल केवल परमेश्वर के पास है, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। इब्रानियों 9 में लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। दुनिया में लोग बड़े छोटे पाप करते हैं। कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, कोई दगा करता है, ईर्ष्या करता है, काला जादू करता है ना,
और टोना टोटका करता है, हत्या करता है, व्यभिचार करता है, घिनौने काम करता है, ये सब पाप है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके लिए वो लोग इस जीवन में भी इसका नतीजा भुगतते हैं, हमें दिखता नहीं है शायद। लेकिन दुनिया इससे और एक बड़े पाप के कारण दोष में है, और वो क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा बच जाए, उद्धार पाए। जो यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जगत में ज्योति आई थी, लेकिन जगत ने, संसार ने उस ज्योति का इनकार किया। क्यों? क्योंकि लोग अपने अंधकार के कामों को ज्यादा प्रेम करते थे। ज्योति में आने पे उनके सारे अंधकार के और बुरे काम प्रकट हो जाते और वो काम छोड़ना नहीं चाहते थे, अपने पाप छोड़ना नहीं चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। वो इस जगत में आया और दुनिया ने उसको क्या दिया? मनुष्य जाति ने परमेश्वर को क्या दिया? वो क्रूस, वो क्रूर क्रूस, निर्दय क्रूस, जिस क्रूस पर उसने हमारे पापों के लिए दुख उठाया, हमारी सजा को अपने ऊपर ले लिया और अपना पवित्र लहू हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने बहा दिया। इसमें कोई शक नहीं कि हर एक व्यक्ति को अपने लिए, अपने जब उस पर न्याय होगा, जब वो परमेश्वर के न्याय की अदालत में खड़ा होगा, उसके सामने एक बहुत सही सबूत दिया जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा सुनने के लिए कि देख तुझे नरक क्यों मिल रहा है। बचाव नहीं है कुछ, बचाव अगर है तो इसी जीवन में है, तब नहीं है। लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर और एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया, मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। जो व्यक्ति पाप में मर जाता है, उसका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाता है। और इसलिए जिन जिन का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं था,
वो सब नरक की आग में डाले जाएंगे। तो जगत का सबसे बड़ा पाप यह रहा कि जगत ने परमेश्वर के प्रेम को ठुकराया, उस प्रेम को जिसमें प्रभु यीशु मसीह खुद इस जगत में आया, और जगत ने उस पर विश्वास नहीं किया आम तौर से, और उसको क्रूस पर 3 किलो के जरिए टांग दिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप रहेगा। लेकिन जो अपने पापों के लिए पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, फिर उस पर दंड की कोई भी आज्ञा नहीं है। वो व्यक्ति अनंत जीवन, मुक्ति, मोक्ष, उद्धार पाता है। इसलिए मनुष्य के लिए परमेश्वर की आज्ञा यही है कि हर मनुष्य हर जगह अपने पापों से पश्चाताप कर ले, क्योंकि परमेश्वर क्षमा देने के लिए आज तैयार है। उस दिन वो न्यायी होगा, लेकिन आज वो अभी भी उद्धार करता है, बचाने वाला है। यीशु के नाम का अर्थ ही है वो जो बचाता है। इसलिए प्रभु की ओर फिरो जब तक समय है। जब तक परमेश्वर प्रभु यीशु मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है, तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। अपने हृदयों में पूरी रीति से प्रभु यीशु की ओर फिरे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।